लेखक अब्दुल खालिक खान, निर्देशक फारूक रिंद। मुझे इस समीक्षा की शुरुआत एक ईमानदार स्वीकारोक्ति के साथ करने दें। मैंने पिछले कुछ वर्षों में नाटकों की समीक्षा शुरू करने के समय की तुलना में पाकिस्तानी नाटकों को कहीं अधिक महत्व देना शुरू कर दिया है। परिप्रेक्ष्य में इस बदलाव के कई कारण हैं। पहला, जब आप हर एक प्रकरण की जांच नहीं कर रहे हैं, आप इन नाटकों को केवल एक आलोचक के बजाय एक दर्शक के नजरिए से देखते हैं। जब आप YouTube पर कोई नाटक देख रहे हों तो तेजी से अग्रेषित करने का विकल्प भी होता है, जिससे कुछ नाटकों को देखना और यहाँ तक कि उनका आनंद लेना आसान हो जाता है। अन्यथा बस छोड़ दो। और ईमानदारी से कहें तो कोई भी नाटक इस तरह से फिट बैठता है कि आलोचना की तुलना में प्रशंसा करने के लिए और भी कुछ है। इसके अलावा अतीत में मैं कई मनोरंजक नाटकों से चूक गई क्योंकि वे पहले कुछ हफ्तों में मुझे प्रभावित करने में विफल रहे, क्योंकि मैं उनसे अपनी अपेक्षाओं को कम करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मैं हमेशा कुछ हद तक संभावनाओं वाले नाटक देता हूँ। इश्क मुर्शिद ऐसा ही एक नाटक साबित हुआ है। फर्स्ट इम्प्रेशन इश्क मुर्शिद उन नाटकों में से एक है जो शुरू में अपनी काल्पनिक प्रकृति के कारण मेरा ध्यान खींचने में असफल रहा। न केवल मुझे कहानी वास्तविकता से दूर लगी, बल्कि मुझे ये भी लगा कि नाटक को दिए गए समग्र उपचार में प्रामाणिकता का अभाव है। नाटक का अनुभव फिल्मी से कहीं आगे जाता है। यह एक परिकथा या उस तरह की कहानी है जिसके इर्द गिर्द एक एनिमेशन केंद्रित होता है। इस तरह के प्रयोग का परिणाम या तो कुछ दर्शकों के लिए जादू या आश्चर्य पैदा कर सकता है और दूसरों के लिए ये काम ही नहीं कर सकता। शुरुआती 2 एपिसोड देखने के बाद मुझे लगा कि चित्रण और निष्पादन वास्तविक जीवन की बारीकियों से कटा हुआ लग रहा है। प्रकाश व्यवस्था और शायद फिल्टर के अत्यधिक उपयोग के कारण भी इस नाटक को गंभीरता से लेना कठिन हो गया। स्क्रिप्ट को दिए गए ट्रीटमेंट के कारण इश्क मुर्शिद ने तुरंत मुझे प्यार के सदके की याद दिला दी, जिससे पता चलता है कि यह फारूक रिंद की सिग्नेचर शैली है। मैंने ये भी महसूस किया कि कुछ सहायक कलाकार अपनी अपनी भूमिकाओं के अनुरूप नहीं थे। चूंकि यह पहली धारणा आशाजनक होने की तुलना में अधिक निराशाजनक थी, इसलिए मैंने कुछ और एपिसोड प्रसारित होने के बाद इस नाटक को देखने का फैसला किया, और जब भी मुझे ऐसा करने की आवश्यकता महसूस हुई तो मेरे पास तेजी से आगे बढ़ने का विकल्प था। इस अवधि में इश्क मुर्शिद हम टीवी पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला नाटक बन गया। इसे दर्शकों का बहुत अधिक ध्यान मिला, जो YouTube पर इसके एपिसोड को मिल रहे व्यूज की संख्या से स्पष्ट है। 10वें एपिसोड के प्रसारित होने के बाद मैंने उस नाटक को फिर से देखने का फैसला किया जिसे मैंने शुरू में पूरी तरह से छोड़ दिया था, और मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैंने ये तय करने के लिए पहले 10वां एपिसोड देखा कि क्या यह इसे पकड़ने के लिए पर्याप्त आकर्षक था या नहीं। किसी भी अन्य चीज से ज्यादा मेरा ध्यान बिलाल अब्बास खान के अभूतपूर्व प्रदर्शन और स्क्रीन उपस्थिति के साथ साथ दरे फिशा के साथ उनकी अद्भुत ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने खींचा। इश्क मुर्शिद मुख्य पात्र इश्क मुर्शिद एक अमीर और प्रभावशाली युवक की एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की के प्यार में पड़ने की एक और कहानी है।
हमने हाल ही में अपने नाटकों में ऐसी बहुत सी कहानियां देखी हैं। हालांकि जो बात इस कहानी को दूसरों से अलग करती है वो ये है कि यह अमीर और प्रभावशाली आदमी विषाक्त नहीं है। हाँ, किसी के मानकों को कम करने से मेरा यही मतलब था। बिलाल अब्बास खान द्वारा निभाई गई शाह मीर सिकंदर की भूमिका उम्मीदों से बढ़कर की एक दिलचस्प पृष्ठभूमि है और वह संवेदनशील, स्मार्ट और कभी-कभी जोड़-तोड़ करने वाले का एक दिलचस्प संयोजन है। ये किरदार मुझे दोबारा के माहिर की याद दिलाता है। हालांकि परिस्थितियां अलग हैं, शाहमीर भी कमोबेश उसी श्रेणी में आता है। वह बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है और वह बुरा आदमी भी नहीं है। नाटक में कई अन्य परिदृश्यों की तरह शाहमीर का फजल बख्श बनने का निर्णय कहानी में सबसे अपमानजनक और पचाने में कठिन मोड़ था। इसके अलावा ये तथ्य कि शाहमीर देश के अग्रणी राजनेताओं में से एक का बेटा है, फिर भी कोई नहीं जानता कि वह कैसा दिखता है, इसे पचाना और भी असंभव है। नाटक देखना जारी रखने के लिए आपको खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि यह एक काल्पनिक कृति है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इन सब के अलावा जो चीज इस ट्रैक को आकर्षक और पसंद करने योग्य बनाती है, वह है इस ट्रैक का भावनात्मक तत्व, जो कई बार चरम पर होता है, लेकिन किसी न किसी तरह हमेशा गूंजता रहता है। इसके अलावा जिस तरह से बिलाल अब्बास खान ने इस किरदार को अपनाया है, उसके कारण आप शाहमीर की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। साथ ही अपनी माँ और अब अपने नए परिवार के साथ उसका भावनात्मक जुड़ाव उसे एक आकर्षक पात्र बनाता है। कई बार ऐसा हुआ है जब इस नए कनेक्शन को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, लेकिन इससे फजल बख्श कम पसंद नहीं किए जाते हैं। दूरदर्शन द्वारा अभिनीत नाटक शिब्रा की मुख्य महिला नायिका में कुछ मजबूत सकारात्मक विशेषताएं हैं और साथ ही एक अजीब हड्डी भी है। वह महत्वाकांक्षी, बुद्धिमान, देखभाल करने वाली है और यह भी जानती है कि सीमाएं कैसे और कहाँ खींचनी है। हालांकि फजल बख्श से उनकी अचानक नजदीकी इस विशेष ट्रैक का सबसे ओटीटी तत्व है। मुझे कहना होगा कि मुझे टेलीविजन जैसी आपकी मर्जी में निभाए गए किरदार की तुलना में इस भूमिका के लिए अधिक उपयुक्त लगती है। शिब्रा की माँ और बहन के किरदार नाटक की सबसे अच्छी बात नहीं है। अपने पति के साथ माँ का मुद्दा कभी-कभी निराधार लगता है और फजल बख्श के लिए उसके प्यार को उजागर करना मुश्किल है। मुझे यकीन है कि मैं अकेली नहीं हूँ जो उन बहनों को देखकर ऊब गई है जो बिल्कुल अलग हैं और छोटी बहनें हैं जो अपने बड़े भाई बहनों के साथ समझदारी से संवाद नहीं कर पाती हैं। साथ ही ये तथ्य कि इसमें शामिल दोनों कलाकारों का प्रदर्शन वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है, उनके दृश्यों को आगे बढ़ाने योग्य बनाता है। फराज एक और किरदार है जिसके लिए बहुत कुछ है लेकिन दुर्भाग्य से भूमिका निभाने वाला अभिनेता बहुत कुछ सामने नहीं लाता है। मैं वास्तव में श्रेया असगर को एक साइड भूमिका निभाते हुए देखकर आश्चर्यचकित हूँ, जो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उनमें काफी संभावनाएं हैं और वह बेहतर भूमिकाएं निभाने की हकदार हैं। वह दोस्त नहीं बल्कि बहन बनकर बेहतर काम कर सकती थी। साथ ही
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी जोड़ी ऐसे अभिनेताओं के साथ बनाई जा रही है जो उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। ज़ुहैब और उसकी मां की भूमिका किसी भी अन्य चीज से अधिक हास्यपूर्ण राहत प्रदान करती है। कई बार आपको आश्चर्य होता है कि क्या ये ट्रैक आवश्यक भी था या नहीं। मैं इस अवसर का लाभ उठाना चाहूंगा और हीरा तरीन से अनुरोध करूंगा कि वह एक ही भूमिका को बार बार निभाना बंद करें। उसे इतनी बार टाइपकास्ट किया गया है कि मैं गिनती भूल गया हूँ। इसके अलावा, क्या हम शिक्षित और प्रतीत होने वाली प्रबुद्ध महिलाओं को उन पुरुषों के पीछे भागते हुए दिखाना बंद कर सकते हैं जो ये स्पष्ट कर देते हैं कि उन्हें उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है? दूसरी ओर, शिब्रा के पिता की भूमिका को नूर उल हसन ने स्क्रीन पर प्रभावशाली ढंग से पेश किया है। फजल बख्श के साथ उनका रिश्ता सही नहीं लगता है और मैं उस समय से डर रहा हूँ जब उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। शिब्रा हर मायने में अपने पिता की बेटी है जो इस किरदार को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। अली गुल मल्लाह भी असली फजल बख्श की तरह मनमोहक हैं। बिलाल अब्बास खान के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके दृश्यों को देखने लायक बनाती है। इससे पता चलता है कि थोड़ी सी स्क्रीन समय के साथ भी एक अभिनेता बड़ा बदलाव ला सकता है। ओमिर राना का किरदार बहुत कुछ पेश नहीं करता। इसकी स्क्रीन उपस्थिति शिब्रा के पिता के समान नहीं है। ज़रमीना इकराम का प्रदर्शन अत्यधिक मंचित प्रतीत होता है, जिसमें प्राकृतिक सहजता का अभाव है। क्या ये प्रचार के लायक है? क्या इश्क मुर्शिद विशेष रूप से दर्शकों से मिल रहे प्रचार का हकदार है? खैर, तथ्य यह है कि अपने अति शीर्ष और असंबद्ध कथानक के साथ भी इश्क मुर्शिद एक हल्का फुल्का नाटक है, जो हाल के दिनों में दर्शकों को जिस तरह की सामग्री परोसी गई है, उससे बचने का काम करता है। ये प्रयोग टीम इश्क मुर्शिद के लिए काम आया और इस सफलता का सारा दारोमदार बिलाल अब्बास के कंधों पर है। नाटक की सामग्री को दर्शकों के बीच व्यापक स्वीकृति मिल सकती थी यदि इसे कॉमेडी, फैंटेसी और रोमांस के मिश्रण के रूप में प्रचारित किया गया होता। यदि पात्रों और प्रदर्शनों के कुछ कैरिकेचर जैसे गुणों को कम कर दिया जाता तो अधिक सूक्ष्म प्रभाव प्राप्त किया जा सकता था। क्या आप इश्क मुर्शिद देख रहे हैं? अपने विचार साझा करें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज।